नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब एक्सपर्ट पर। अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, वो भी एक प्रतिष्ठित बैंक में, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया है असिस्टेंट मैनेजर भर्ती 2025, जिसमें कुल पद 500 निकले हैं। 250 पद क्रेडिट ऑफिसर के लिए हैं और 250 पद IT ऑफिसर के लिए। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 30 अप्रैल 2025 से 20 मई 2025 तक इसकी लास्ट डेट है, यानी आपके पास सिर्फ सीमित समय है। अब बात करते हैं इसकी योग्यता की। असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए किसी भी विषय में स्नातक होनी चाहिए आपके पास में, और स्नातक के साथ में CA, CS, CMA होनी चाहिए, या फिर आपके पास में फुल टाइम MBA, MMS, PGDM, PGDBM ग्रेजुएशन के साथ में इनमें से कोई आपके पास में एक डिग्री होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए 60% अंक जरूरी हैं। SC, ST, OBC और PWD के लिए 55% अंक जरूरी हैं। असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए BE, BTech, MCA, MSc, MS, MTech, कंप्यूटर साइंस, IT साइंस, AI आदि में, और कम से कम 1 साल का अनुभव IT डोमेन में होना चाहिए। ध्यान दें, एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन शुल्क SC, ST, PWBD के लिए 177 रुपीज है और अन्य सभी वर्गों के लिए 1180 रुपए। तो चलिए अब हम आपको फॉर्म भर के दिखाते हैं। आपको सबसे पहले IBPSonline.ibps.in की वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको साइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो हमें इसमें सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसमें क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले आपको इसमें अपना फर्स्ट नेम टाइप करना है, आपका जो भी फर्स्ट नेम है। उसके बाद में अपने फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम में डालेंगे, मिडिल नेम को कंफर्म करेंगे। उसके बाद में लास्ट नेम, अगर आपका लास्ट नेम है तो आप लास्ट नेम में डालेंगे, लास्ट नेम को कंफर्म करेंगे। यदि आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम डालेंगे और इनको खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है मोबाइल नंबर, तो आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है अल्टरनेट नंबर का, अगर आपके पास में कोई अल्टरनेट नंबर है तो आप इसमें डाल देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट आती है आपकी ईमेल ID, तो आपको इसमें अपनी ईमेल ID टाइप करनी है। ईमेल ID आपको इसमें सिर्फ @ से पहले की टाइप करनी है, @ इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके बाद में आपकी ID जिस पर भी बनी हुई है आपको वो सिलेक्ट करना है, जैसे gmail.com, rediffmail.com। आपको इसमें काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपकी ID जिससे भी बनी हुई है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरी ID gmail.com की है तो मैं gmail.com को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में ID को कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट आपको एक कैप्चर दिया गया है, उस कैप्चर को इस बॉक्स में टाइप करेंगे और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपको एक पॉपअप शो होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो भी एंट्री फिल करी है वो ठीक है। अगर आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी ठीक है तो इसको ओके कर देंगे। हमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल गया है, जो कि हमारी मेल ID और फोन नंबर पे भी सेंड कर दिया गया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, जिसमें हमें एक हाल ही का फोटो अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज का, और आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं और एक आपको अपना लाइव फोटो अपलोड करना है। लाइव फोटो अपलोड करने के लिए आपके सिस्टम में वेब कैमरा होना चाहिए, या आप इसको अपने फोन से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाता हूँ किस तरह से करने हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने से पहले आपको कुछ फोटो सिग्नेचर की गाइडलाइंस दी गई हैं, आप एक बार उनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें, उसी के अकॉर्डिंग आपके फोटो सिग्नेचर होने चाहिए। तो चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाता हूं। तो इसमें मैं सबसे पहले अपने फोटो को अपलोड कर लेता हूं। आपको अपनी फाइल को ब्राउज करना होगा। ब्राउज करने के लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपने जहां भी अपने डॉक्यूमेंट को सेव किए हैं वहां से अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा फोटो अपलोड हो गया है। इसके नीचे एक चेक बॉक्स दिया गया है, आप इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। उसके बाद में सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो सेम उसी तरह से सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेंगे। तो सिग्नेचर भी हमारे अपलोड हो गए हैं। इसके बाद में चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में अब बचते हैं हमारे लाइव फोटो। तो हमें एक लाइव फोटो अपलोड करना है। लाइव फोटो अपलोड करने के लिए आपके सिस्टम में वेब कैमरा होना चाहिए, या आप अपने फोन को भी वेब कैमरा बना सकते हैं, या आप इसको फोन से भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लाइव फोटो भी अपलोड करके दिखाता हूँ। लाइव फोटो अपलोड करने के लिए आपको कैप्चर फोटो पे क्लिक करना है। तो मेरा वेब कैमरा ऑलरेडी कनेक्ट है, वेब कैमरा हमारा स्टार्ट हो चुका है। आपको इसमें सीधे देखना है, आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए पीछे का। कैमरे के नीचे आपको एक कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपने फोटो को कैप्चर करेंगे। इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, रिकैप्चर का और सेव करने का। अगर आपको लगता है कि फोटो ठीक नहीं आया है तो आप इसको रिकैप्चर कर सकते हैं, नहीं तो सेव कर देंगे। ये हमारा लाइव फोटो भी अपलोड हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मैं इसमें असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। आपको एक पॉपअप शो होगा, इसको ओके कर देंगे। नेक्स्ट आता है विकलांग
विकलांग कैंडिडेटों के लिए, तो इसमें जो भी कैंडिडेट विकलांग है और उनकी विकलांगता 40% से अधिक है तो वो इसमें यस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, आप किस तरह के विकलांग हैं। अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो आप इसको नो ही रहने देंगे। जैसे ही आप इसमें नो सेलेक्ट करेंगे तो आपके नीचे के 6 ऑप्शन हाइड हो जाएंगे, आपको इनको कुछ नहीं करना, ये हाइड ही रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा गया है यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक कारण से खुद को लिखने में परेशानी होती है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको भी नो ही रहने देंगे। जैसे ही आप इसको नो करेंगे तो नीचे के आपके 3 कॉलम भी हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आप 1984 के दंगों में मारे गए लोगों के बच्चे व परिवार के सदस्य हैं, तो आप इसमें यस और नो अपने अनुसार देख लेंगे। नेक्स्ट आपको अपना धर्म बताना है, आप किस धर्म से आते हैं, आपका जो भी धर्म है आप अपने धर्म को सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, अगर आप हैं तो इसमें यस करेंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आपने किसी NBFC वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण या क्रेडिट कार्ड बकाया का भुगतान करने में डिफॉल्ट किया है, अगर आपने किया है तो आप इसमें यस सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने किसी भी भुगतान को नहीं रोका है तो आप इसको नो ही रहने देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आप धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्धिक, जैन, पारसी आदि आते हैं, अगर आप इनमें से हैं तो आप इसको यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। नेक्स्ट आता है नेशनलिटी सिटीजन, तो इसमें आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आता है एग्जामिनेशन स्टेट, आपको अपने एग्जाम के लिए स्टेट सेलेक्ट करना है, आप किस स्टेट में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैं यूपी सेलेक्ट कर लेता हूं, मैं यूपी में देना चाहता हूं। इसके बाद में एग्जामिनेशन सेंटर, तो यूपी के जितने भी सेंटर हैं वो आपको शो हो जाएंगे, इसमें आपको जो भी इसमें अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसमें मेरठ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आता है मैं परीक्षा में उपस्थित होने के लिए निम्नलिखित ID लाने का इरादा रखती हूँ, मैं पुष्टि करता या करती हूँ कि इस ID पर दिया गया नाम और आवेदन पत्र में दिया गया नाम बिल्कुल समान है। इसके आगे एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और इसमें आपको फर्स्ट ID सिलेक्ट करनी है, तो आप इसमें कोई एक ID सिलेक्ट करेंगे, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, लेकिन इसमें आपका नाम और आवेदन में आपका नाम ठीक होना चाहिए, तो मैं पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको पैन कार्ड का नंबर टाइप करना है। नेक्स्ट आपको पैन कार्ड के बाद में एक और ID सिलेक्ट करनी है, तो आप इसमें कोई भी एक ID सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपका नाम ठीक हो, तो मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ इसमें। इसके बाद में आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ को भरेंगे। आपकी एज 1 अप्रैल 2025 को पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद में अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आपके जुड़वा भाई या बहन है, अगर आप जुड़वा हैं तो इसको यस करेंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। नेक्स्ट आता है मैरिटल स्टेटस, तो इसमें आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है फादर नेम, तो आप इसमें अपने फादर का नाम टाइप करेंगे। उसके बाद में मदर नेम, अपनी मदर का नाम टाइप करेंगे। उसके बाद में आता है आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो आपको एक कॉलम दिए गए हैं, आप इसमें अपना पूरा एड्रेस को फिल कर लेंगे, जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद में अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और अपना पिन कोड डालेंगे। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को टिक कर देंगे, सेम एड्रेस नीचे भी फिल हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है GST इनवॉइस के लिए आप कौन सा एड्रेस सेलेक्ट करना चाहते हैं, परमानेंट या प्रेजेंट। आप इसमें जो भी एड्रेस को देना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, मैं इसमें परमानेंट एड्रेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आपको एप्लीकेशन फीस शो हो जाएगी। इसके बाद में अपनी डिटेल्स को एक बार वैलिडेट कर लेंगे, तो हमारी डिटेल्स वैलिडेट हो चुकी हैं। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी एजुकेशन डिटेल्स, तो इसमें हमें सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स को ऐड करना है। ग्रेजुएशन में आपको बताना है कि आपके पास में कौन सी स्ट्रीम थी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, जो भी आपके पास में थी आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको पासिंग ईयर बताना है, पासिंग ईयर आपकी मार्कशीट पर मिल जाएगा, तो आप वो डेट को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी मार्कशीट पर है। इसके बाद में आपको ग्रेजुएशन की परसेंटेज बतानी है और नेक्स्ट आपको अपनी डिवीजन बतानी है कि आपकी कौन सी डिवीजन थी। तो ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास में या तो PG डिग्री हो जिसमें MBA या MMS रेगुलर होनी चाहिए, या आपके पास में PG कोई डिप्लोमा हो जैसे कि PGDM या PGDBM आपके पास में फुल टाइम होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ में या तो आपके पास में मास्टर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, या आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हो जैसे CA, CMA, ICWA, CS, इन तीनों में से आपके पास में कोई एक प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए। तो मेरे पास CA है, मैं CA को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में पासिंग ईयर डालेंगे, आपने कब पास किए हैं। नेक्स्ट आपको अपनी परसेंटेज बतानी है, आपकी कितनी परसेंटेज थी, और इसके बाद में आपको अपनी डिवीजन सिलेक्ट करनी है, आपकी जो भी डिवीजन थी। अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप IT के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको वर्क एक्सपीरियंस देना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है क्या आप प्रेजेंटली वर्किंग हैं, अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो आप इसको यस सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने काम छोड़ दिया है तो आप इसको नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप एम्प्लॉयर का नाम डालेंगे, एम्प्लॉयर में आप उस संस्था का नाम डालेंगे आपने जहाँ काम किया है। उसके बाद में अपने पद का नाम डालेंगे, आप किस पद पर हैं। इसके बाद
में आपको ज्वाइनिंग की डेट डालनी है, आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी। नेक्स्ट आपको अपनी जॉब छोड़ने की डेट डालनी है, आपने अपनी जॉब कब छोड़ी थी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है नेचर ऑफ ड्यूटी, इसमें आपको बताना है कि आपका व्यवहार कैसा था। इसके बाद में आपको रीजन बताना है काम छोड़ने का, तो आपका जो भी रीजन रहा हो। इसके बाद में आती है लैंग्वेज, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं उसको लिखेंगे। इसके आगे आपको चेक बॉक्स मिलेंगे, आप इन चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। एक लैंग्वेज देना आपको कंपलसरी है, आप अधिकतम 3 लैंग्वेज दे सकते हैं अगर आप जानते हैं तो। इसके बाद में अपनी डिटेल्स को वैलिडेट करके देखेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपकी डिटेल्स प्रीव्यू हो जाएगी, आप एक बार अपनी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक चेक कर लेंगे और स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। नीचे आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगी, तो इसमें एक चेक बॉक्स दिया गया है, मैं इस घोषणा से सहमत हूँ, आप इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। इसके बाद में आपको दूसरा चेक बॉक्स दिया गया है, उसमें दिया गया है मैं पुष्टि करता हूँ या करती हूँ कि फॉर्म में भरा गया मेरा नाम मेरी आईडी प्रूफ पहचान पत्र में लिखे नाम से पूरी तरह से मेल खाता है। अगर आपका नाम ठीक है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर आपकी आईडी में और फॉर्म में नाम अलग अलग है तो आप थर्ड वाले को क्लिक करेंगे। इसके बाद में एक और चेक बॉक्स दिया गया है, आप इसको भी टिक कर देंगे। इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपसे आपके सिविल स्कोर को चेक करने के लिए सहमति मांगता है, तो आप इसको भी चेक कर देंगे और इसके बाद में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। आपको एक पॉपअप शो होगा, आप इसको ओके कर देंगे। फिर से एक पॉपअप शो होगा, ओके कर देंगे। नेक्स्ट हमें 2 डॉक्यूमेंट और अपलोड करने हैं, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन और दूसरा हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने जो आपको बॉक्स के अंदर दिखाया है, इसमें आपको आई से लिखना है, आई के बाद में आपको अपना पूरा नाम लिखना है, नेम ऑफ कैंडिडेट छोड़ देना है। आपको इसको किसी व्हाइट पेपर पर लिखना है और लिखने के बाद में आप स्कैन करके इसको अपलोड कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से अपलोड करना है। तो इसमें सबसे पहले हम थंब इंप्रेशन को अपलोड करेंगे, उसके लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। आपने जहाँ भी अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया है वहाँ से अपलोड कर लेंगे। इसके बाद में आपकी इमेज शो हो जाएगी, उसके बाद ओके कर देंगे। इसके बाद में डिक्लेरेशन को अपलोड करना है, डिक्लेरेशन को भी उसी तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, डिक्लेरेशन भी आपको शो हो जाएगी। इसके बाद में ओके कर देंगे। दोनों डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद में कैप्चर को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा फीस पेमेंट का, तो इसमें हमें 177 रुपीज फीस जमा करनी है। तो फीस जमा करने के लिए आप कैप्चर फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको ओके कर देंगे। अब आपके पास में फीस जमा करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, आपके पास में जो भी हो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये वीडियो सिर्फ डेमो के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो यह मौका हाथ से ना जाने दें। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 मई 2025 है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट में हमसे जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।